सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जैन 2026 सीए इंटर ग्रुप 1 का एग्ज़ाम कैसा गया। मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया मैं वो आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट पेपर है जो कि है एडवांस अकाउंटिंग। मेरे अकॉर्डिंग मेरा एडवांस अकाउंटिंग का जो एग्ज़ाम था, एक तो पहली बात वो इजी नहीं आया था और मैं बोलूँगी हार्ड भी नहीं आया था। मतलब क्वेश्चन देख के लग रहा था कि हाँ ये भी मतलब कंसेप्ट पूरे देखे लग रहे थे मेरे, जो मुझे लग रहा था मुझे सारे कंसेप्ट पता था। बट मुझे क्या था ना कि मेरी बहुत ही ज़्यादा कम प्रैक्टिस हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा कम प्रैक्टिस हो रखी थी, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी। मतलब जो मुझे आता था, एंट्रीज आती थी मैं कर दे रही थी, बट मुझे वो कैलकुलेशन ही शायद समझ में नहीं आ रहा था, या फिर मैं पैनिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। वो अलग बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी कि मुझे कैसा लग रहा था पेपर में। मैं लिटरली पेपर में उस टाइम उस पॉइंट में थी ना, मैं ऐसे हो रही थी पेपर टाइम इतना धीरे क्यों बीत रहा है। सिर्फ एंट्री करके आऊँगी तो क्या ही नंबर मिलेगा, मुझे पता उसके मार्क्स होंगे, बट कैलकुलेशन भी तो कोई होता है ना, वर्किंग नोट्स भी कोई चीज़ होती है। मुझे सब कुछ कंसेप्ट सब याद आ रहा था, बट मैं ना उसको ना पेपर में लिख ही नहीं पा रही थी, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा था। एंड ऊपर से जो एमसीक्यू था, मेरी ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो मैंने बहुत ही लेट फाइंड करी है शायद आज तक, ये कि मेरी रीडिंग कैपेसिटी इतनी कम हो चुकी है कि मेरे को हर चीज़ वीडियो देख कर ही अच्छी लगती है। मेरा ये था ना एग्ज़ाम में, मैं ये सोच रही थी कि मेरे सामने वीडियो चलाओ तो मैं करूँगी क्वेश्चन, ये था। मतलब मैं एक भी क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रही थी एमसीक्यू के। मैं मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे तुक्के मार के आई हूँ कि हाँ ये मतलब थोड़ा लग रहा था कि ये चलो ये कर देंगे। मैंने अपना कैलकुलेशन मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट भी नहीं किए, मैं नहीं करती भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सब तो करना ही नहीं चाहिए जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। मैंने आज तक देखे भी नहीं है, मैंने लिटरली पलटा भी नहीं है ऊपर से। सो ओवरऑल मेरा एडवांस अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस यही है कि कंसेप्ट आते थे, इजी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, लेंथी था। अगर मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करती तो मैं कर सकती थी। सेकेंड पेपर विच इज़ पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इसमें मैं सही बताऊँ तो सेम मुझे लग रहा था उस वक्त मैं कर रही थी ना पेपर, मुझे लग रहा कि मुझे सारे कंसेप्ट आते हैं। मतलब ये नहीं कि मुझे पूरे आते हैं, लग रहा था। ठीक है, मैंने किया पेपर सेम एमसीक्यू की। मेरी रीडिंग कैपेसिटी इतनी कम है कि मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन रीड करके मैंने किए हैं। मैं पैनिक हो रही थी, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर रही थी। तो यही सेम मैंने उसमें तुक्का मारा, और उसके अलावा जितने मुझे आता था वो मैंने किया। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन मैंने छोड़े तो हैं, ऑफकोर्स मैंने छोड़े हैं। वही से मैंने कितने छोड़े हैं, कितने मार्क्स छोड़े हैं, मैंने ये भी नहीं कैलकुलेट, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे तो मैं वो होंगी वो मुझे, खैर ठीक है। तो इसमें सेम पता ही होगा कि इजी नहीं आया था, हार्ड भी आया था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था सबके अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग भी यही था सेम, वही कि मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए हैं। पेपर नंबर 3, टैक्सेशन। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ सेम, इसका भी मेरे अकॉर्डिंग जो डीटी था ना, मुझे सही में आता था, मैं कर देती, पर सेम मेरा टीसीएस कंप्लीट नहीं हुआ था। मुझे बहुत सारी एंट्रीज ना आती नहीं थी, मतलब बहुत सारी नहीं बोलूँगी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मतलब वो मैंने सुनी भी नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई थी तो नहीं देख पाई थी मैं। पीपी भी मेरा पूरा नहीं हो पाया था, मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था। और मैं एग्ज़ाम के 20 दिन पहले मैं पीजी भी कंप्लीट करने में लगी हूँ, फिर भी मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, और उसको 2x पे मैं नहीं देख सकती थी, 2x पे। ठीक है, तो मैंने वो तो रिवीजन जीएसटी में बता रही हूँ, मैं तो फिर भी डीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई थी, मुझे आते थे, मुझे कैसे करना है। बट शायद जीएसटी में मैंने बहुत ही कम प्रैक्टिस तो किया नहीं था। मैंने देख रही थी, मैं लेक्चर देख रही हूँ, ठीक है। और एक फर्स्ट आई गेस जीएसटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने देखा था, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स सेम टू सेम नहीं, कुछ चीज़ें इधर उधर थी, बट मुझे मतलब वो कि वही सेम क्वेश्चन था, बट वही सेम मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक हो गया जीएसटी में मैंने बताऊँ बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने उसमें। मैं एक तो
नहीं कर पा रही थी मैं। जीएसटी में मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जितना करना था मैंने कर दिया। तो इससे मेरे को यही लगता है जो तीनों पेपर जो मेरे गए कि मेरा कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे 30+ या फिर 40+ बनेंगे या नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे वो नहीं है। सो मैं यही कहूँगी लास्ट में कि मेरे मोस्टली जो सिलेबस था हर सब्जेक्ट का वो कंप्लीट था। 70 to 80% मेरा कंप्लीट था, और मैंने मोस्टली प्रैक्टिस नहीं की थी, ज़्यादा नहीं किया था मैंने। मेरी गलती मैं जानती हूँ कहाँ कहाँ मैंने गलती की है। मैंने एनालाइज़ कर लिया था, एग्ज़ाम में भी एनालाइज़ किया मैंने अपने आप को, और जब मैं पढ़ाई करती थी तो भी मुझे पता चल रहा था कि मेरा कैसा एग्ज़ाम जाने वाला है। बट फिर भी मेरा ये था कि मैं दूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो मुझे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मेरा ये भी था। ऑफ कोर्स मैंने फ़ीस भी भरी है। मेरा ग्रुप 1 का एग्ज़ाम कैसा गया, एंड लास्ट मैं दोनों ग्रुप के लिए अपेयर होने वाली थी, पर मैं जस्ट ग्रुप 1 ही दी हूँ। सेम वो एक अलग स्टोरी है, मैंने क्यों चूज़ किया कि मुझे ग्रुप 1 देना चाहिए, क्यों नहीं, वो एक अलग स्टोरी है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बाय।